नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10। देखते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल दिया हुआ है 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है और विधि रहेगी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। किस प्रकार करना है देखते हैं इसका पहला सवाल, 1.1 का पहला सवाल। और सवाल दिया हुआ है 135 और 225 का निकालना है HCF और विधि दी है उसने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस विधि से अपन को करना है। अब कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से समझना है और देखना है। बार बार सेम स्टेप चलेगी इसमें, उन्हीं स्टेप को देखना है। जैसे सबसे पहले देखते हैं अपन पहली स्टेप, 225 बड़ा है किससे, 135 से, तो पहली लाइन लिखेंगे अपन 225 बड़ा है 135 से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाते हैं तो उसके लिए भाग का चिन्ह बनाते हैं। जो बड़ा है उसे ब्रैकेट के अंदर लिख दो 225 और 135 जो छोटा है उसे बाहर लिख दो। अब इसमें भाग करना है तो 135 से कम 135 दो बार देखेंगे तो 270 होगा, जो कि ज़्यादा है, तो एक बार देंगे, ये लिख दे 135। अब माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 12 में से ये 3 जाएगा तो बचेगा 9, और 2 में से एक उसे दिया था, रह गया 1 में से 1 गया तो 0 और 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो शेषफल आया अपने पास 90। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अपन ने कल देखी थी, क्या थी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र में इसका मान रखते हैं। तो देखो भाज्य बीच वाला रहता है तो 225, भाजक 135, भागफल कितना आया 1 और शेषफल कितना है 90। इतना लिखने के बाद यहाँ देखते हैं शेषफल 0 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 नहीं है, तो इसे लिख देंगे शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगली स्टेप क्या करनी है, पहला टुकड़ा है, अब बार बार सेम होगा, इसलिए यहाँ पर देखना है जिससे भाग दिया था वो और जो शेषफल आया इन दोनों को देखना है। ये 135 और ये 90 है, इन दोनों में बड़ा कौन है 135, तो इसकी तरफ ये वाला चिन्ह लगा देंगे। सेम काम जो अभी ऊपर किया था सेम करना है, ये लिखेंगे 135 जो बड़ा है उसे अंदर, 90 छोटा है इसे बाहर लिख दो, और वही भाग करके देखो 9 एकम 9, 90 एकम 90, माइनस करो तो 5, 13 में से 9 गया तो बचेगा 4, तो बच गया है 45। सेम जो ऊपर लिखा है इसे, अब ये सूत्र बार बार नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। तो ये लिखा अपन ने 135 इज इक्वल टू 90 प्लस 1 और शेषफल कितना आया 45, ये प्लस लगा के 45 लिख दिया, इंटू लगा के 1 लिख दिया, तो 90 इंटू 1 प्लस 45 ऐसा कैसे लिख दिया। अब यहाँ देखना है, यहाँ वापस देखेंगे तो शेषफल इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल कितना आ रहा है 45। अगली स्टेप देखते हैं, तो वही काम इन दोनों में देखो 90 और 45, इसमें बड़ा 90 है तो ये लिखा 90 इज़ ग्रेटर देन 45। अब देखो अगला काम क्या करना है, सेम ये लिखा 90 और ये लिखा 45। अब डिवाइड कर ही लेंगे, 45 दूना 90, कितनी बार गया 2 बार, ये लिख दिया 90 और माइनस किया तो आ गया 0। तो क्या लिखोगे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2, और शेषफल यहाँ ये क्रॉस लगाओ या 0 लिख दो, एक ही बात है। यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 है। अब देखो इन तीनों स्टेप में देखना, यहाँ शेषफल 0 नहीं था, यहाँ शेषफल 0 नहीं था, यहाँ शेषफल 0, जैसे ही शेषफल 0 आएगा उसी स्टेप में अपन आंसर लिखेंगे। यहाँ अंतिम बार भाग 45 से दिया है, अतः HCF बराबर 45। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बस विधि थोड़ा ध्यान से देखना है, ये काम जो अपन ने फर्स्ट टाइम किया है ये का यही काम दोहराना है, बार बार ये का यही चलेगा। बस फॉर्मूला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल।
पहले इन दोनों में देखा है 225 और 135 में बड़ा कौन था, 225 तो ब्रैकेट के अंदर लिखा, 135 को बाहर लिखा, डिवाइड किया, एक बार गया, 90 शेष रहा, तो लिख दिया यहाँ पर 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। इन दोनों को देखना है, अब जिससे भाग दिया था और जो शेषफल आया, इन दोनों में बड़ा कौन है 135, तो लिखा 135, 90 छोटा है, पीछे लिख दिया और चिन्ह लगा दिया। अब 135 में भाग दिया वही 90 का, एक बार गया, 45 से रिमाइंडर रहा अपने पास, तो 45 को लिख दिया अपने, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। फिर वापस चले यहाँ पर आए, तो 90 और 45 में बड़ा कौन था, 90 तो ब्रैकेट के अंदर, 45 को बाहर लिखा, डिवाइड किया, 2 बार गया, क्रॉस आया, क्रॉस का मतलब यहाँ चाहे तो अपन 0 लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो जैसे अपन ने 0 लिखा तो यहाँ लिख दिया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, तो यहाँ शेषफल 0 है। लास्ट बार भाग 45 से दिया था, तो सीधा लिखेंगे यहाँ अंतिम बार भाग 45 से दिया है, अतः HCF इज इक्वल टू 45। इसी का दूसरा सवाल देखते हैं हम। इसी का दूसरा सवाल है 196 और 38,220। सेम तरीका वही है, यहाँ देखते हैं 38,220 बड़ा किससे, 196 से, वही भाग करना है, तो कैसे करेंगे, ये लिखा, बड़ी वाली संख्या को अंदर लिख दो, छोटा वाला कौन है 196, इसका भाग डायरेक्टली याद रखना है आपको, 195 बार जाता है, ये संख्या डायरेक्टली याद रखना, परीक्षा में आया हुआ सवाल है, फिर आ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्या लिखेंगे, 195 बार भाग गया और आएगा कितना, 38,220, घटाया तो कितना आ गया 0, एक ही बार में काम हो गया। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये भाजक कौन है 196, भागफल कौन है 195 और शेषफल कितना है 0। यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल इज इक्वल टू 0। अब शेषफल 0 आ गया था, भाग आखिरी बार कैसे दिया था 196 से, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ 195 और 196 और 38,220 का HCF कितना होगा 196। बस इतना ही करना है, सिंपल भी है और याद रखा जा सकता है, आराम से करना है। तीसरा सवाल देखते हैं इसका। पहले का थर्ड और संख्या दी है 867 और 255। देखते हैं, सेम 867 बड़ा है 255 से, साइड में वही भाग करना है। क्या करेंगे, 867 को अंदर लिखना है और 255 बाहर लिखना है। डिवाइड करेंगे तो 2 4 6 8 लगभग ये जाएगा 3 बार, और 3 बार में आएगा, तीनों 5 15 के 5 हासिल का 1 15 और 1 16 का 6 फिर हासिल का 1 3 2 6 और 1 7 765। अब क्या करते हैं, माइनस करना है, 7 में से 5 गया तो बचेगा 2, 6 में से 6 गया तो 0 और 8 में से 7 गया तो 1। अगला वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, जो कि अपनी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, उसे लगाना है। तो क्या लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 जो भाजक था, भागफल 3 और शेषफल आ जाएगा 102। तो यहाँ देखेंगे अपन शेषफल 102 आ रहा है, मतलब 0 नहीं है, तो यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 नहीं है। अब क्या करना है, वही भाजक और शेषफल लेते हैं, सेम काम दोहराना है। 255 बड़ा है किससे, 102 से, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 255 को अंदर लिख दो और 102 को बाहर। डिवाइड किया तो 2 बार गया और कितना आएगा 200 और 4। माइनस कर दो, 5 में से 4 1,
ये रह गया 5 और 0, 2 में से 2 गया तो 0। सेम प्रोसेस जो ऊपर लिखा है ऐसा कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे, 255 जो कि भाज्य था, भाज्य के 102, भागफल इंटू लगा के लिखते हैं 2 और शेषफल कितना है 51। अब यहाँ देखते हैं तो वापस शेषफल 51 आ रहा है तो लिखेंगे यहाँ शेषफल इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 नहीं है। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, पर ऐसे लिख दो थोड़ा सिंपल रहेगा। अगला काम वही भाजक और भागफल लेना है, भाजक और शेषफल लेना है। भाजक था 102, शेषफल 51, बड़ा 102 है तो इसकी तरफ ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रोसेस सेम रखना है, ये लिखा है 102 और डिवाइड करेंगे किससे 51 से, तो 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 102, जैसे घटाया तो आ जाएगा 0। तो ये लिखना है। यहाँ स्टेप कैसे लिखेंगे, 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस शेषफल 0, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल इज इक्वल टू 0, और जैसे शेषफल 0 आए तो लिख देंगे HCF इज इक्वल टू, लास्ट बार डिवाइड कैसे किया था 51 से, इसका मतलब HCF हो जाएगा इसका 51। ये पहले में 3 सवाल दिए हुए थे और हमने तीनों कर लिए हैं, आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया हुआ है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक हैं। देखते हैं इसे। तो देखो सबसे पहले जो समझने वाली बात है दूसरे सवाल में बेसिक जो समझना है, उसके बाद सवाल देखेंगे। तो 6q लिखा हुआ है तो ये 6 जो है ये गुणज मान सकते हैं, और ये q जो पीछे लिखा हुआ है ये कोई चर मान सकते हैं अपन। इस चर की जगह अगर संख्या रखें अपन 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये सारी की सारी 6 से गुणा होगी, और 6 से गुणा होने के बाद ये 6 के पहाड़े वाली संख्याएं बन जाएगी, 6 12 18 24 30 36 इस प्रकार से। और इन संख्याओं को अपन अगर ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी संख्याएं हमें सम प्राप्त होती है। तो सम संख्याएं प्राप्त होगी अगर उसके गुणज कितना दिया हुआ हो, 6 दिया हुआ हो। इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं इस सम वाली संख्याओं में मान लो कि ये 12 है, ये 6, इस 6 में अगर 2 जोड़ता हूँ, इस 6 में 4 जोड़ता हूँ, 6 में 10 जोड़ता हूँ, तो ये जो सारी संख्याएं मुझे प्राप्त होगी ये सारी की सारी सम प्राप्त होगी, और इन संख्याओं को अपन सम संख्याएं कहते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इस 6 वाले में विषम अंक जोड़ता हूँ जैसे 7 5 3, तो मुझे जो संख्याएं प्राप्त होगी 9 6 5 11 और 13, ये सारी मुझे संख्याएं प्राप्त होगी विषम। तो कहने का मतलब इतना सा है कि अगर मैं सम संख्या में सम को जोड़ूंगा तो मुझे प्राप्त होने वाली संख्याएं सम होगी, और सम संख्या में अगर मैं विषम ऐड करूंगा तो मुझे प्राप्त होने वाली संख्याएं विषम संख्याएं होगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर मैं 6q के साथ में कोई सम पूर्णांक लेता हूं तो मुझे सम प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लो मैं सम की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब 2 4 6, ये संख्याएं मुझे जो प्राप्त होगी ये सारी की सारी कैसी होगी, सम। और अगर मैं बात करूँ इसमें मैं जोड़ देता हूँ 1, मैं जोड़ देता हूँ 3 और मैं जोड़ देता हूँ 5, तो ये सारी की सारी जो संख्याएं प्राप्त होगी ये सारी संख्याएं मुझे प्राप्त होगी विषम। अब इस सवाल को देखते हैं। बस ये समझने वाली बात है कि ये 6q जो होता है ये एक सम पूर्णांक है, इस पूर्णांक को अपन बोलेंगे सम पूर्णांक। तो ये याद अगर है तो बाकी ये चीज़ें अपन जोड़ के और घटा के निकाल सकते हैं। देखते हैं सवाल अब। दूसरा सवाल, तो सबसे पहले इसमें मानेंगे अपन, देखो लेकर आना है अपन को 6q+1, तो 6 को मान लेंगे, q को मान लेंगे और इस 1 की जगह अपन लिखेंगे r, क्योंकि ये रिमाइंडर है शेषफल है। तो मानते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक, या सम विषम की बात नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे उसे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+r के रूप का है जहां 6q 6 से विभाजित है,
क्योंकि 6 का गुणज है तो ये 6 से विभाजित होगा। एवं r, ये जो r है ये शेषफल है। अब अगर संख्या 6 से विभाजित है तो इसका मतलब ये होगी जो r का जो मान प्राप्त होगा ना, ये मान प्राप्त होगा अपन को 0 से तो बड़ा और 6 से छोटा। इसका मतलब यहाँ r की अगर बात करें अपन तो समझने के लिए इक्वल लगा सकते हैं। तो यहाँ ये देखें अपन तो क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए वो शेषफल में नहीं आएगा। तो शेषफल यहाँ चलेंगे जो कहाँ से कहाँ तक रहेंगे, 0 से लेके 5 तक। अब समझने वाली बात ये है कि अपन जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं 6 6 से विभाजित है। क्लियर बात। और जब ये 6 से विभाजित है और ध्यान दें अपन 6 जो है वो 2 से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब सम पूर्णांक है। तो 6 भी कैसा पूर्णांक होगा, सम विभाजित है। एवं 6 एक सम पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक हो गया सम पूर्णांक। आगे क्या लिखेंगे इसमें, सम पूर्णांक है यदि सम संख्या को जोड़ा जाए तो सम संख्या प्राप्त होगी। अतः 6 ये सम होगा। इसके बाद इसमें अपन ऐड करते हैं 2, ये भी सम होगा। एवं अगर 4 ऐड करूँ तो ये भी क्या होगा, सम होगा। अब देखो मैंने 2 और 4 लिखा है। ये 2 और 4 किसकी जगह लिखा है, ये जो r लिखा हुआ है इस r की जगह यहाँ से मैंने ये 2 और ये 4 लिखा है। यहाँ 6 लिखा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस लगा के अपन चाहे तो 0 बोल सकते हैं या 0 है। 0 लिखना नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं है, पर यहाँ मानना है कि 0 है। तो ये सम हो गया, ये सम है और ये सम है। अतः 6 प्लस 2 एवं 6 प्लस 4 सम संख्याएं होगी। अब जब ये सम है तो बाकी बची हुई विषम रहेगी, इसलिए 6 अब इसमें अगर मैं 1 जोड़ता हूँ तो देखो ये सम है और इसमें सम में मैंने विषम जोड़ दिया, इसका मतलब ये विषम है। अब संख्या विषम प्राप्त होगी। 6 प्लस 3 सम और इसमें विषम जोड़ा है तो संख्या विषम आएगी। एवं 6 प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक होंगे। इस प्रकार करना है। एक बार और समझ लो, इसे आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन ने माना कोई धनात्मक पूर्णांक 6 प्लस r के रूप का है, जहाँ 6 से विभाजित होगा और शेषफल कौन है, r है। इसके बाद r के बारे में लिख दिया अपन ने, क्योंकि ये 6 से विभाजित है तो 6 से छोटा आएगा, तो 0 से तो बड़ा रहेगा और 6 से छोटा रहेगा। और r के मान क्या क्या हो सकते हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई एक। और फिर लिख दिया, हम जानते हैं कि 6 से विभाजित है, अतः 6 एक सम पूर्णांक है। यदि सम संख्या में सम संख्या को जोड़ा जाए, ऐड किया जाए तो संख्या कैसे प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। अतः 6 सम था, इसमें 2 जोड़ा और 4 जोड़ा, 2 और 4 सम है तो सारी संख्याएं सम होगी। अब मैं अगर इस 4 और 2 की जगह, ये 2 और 4 है, इसकी जगह मैं 1, 3, 5 जोड़ता हूँ तो 1, 3 और 5 तीनों विषम है, अतः पूर्णांक कौन सा प्राप्त होगा, विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो याद रखना, इसमें एक शब्द आएगा समान। इस समान शब्द से हमें अनुमान लगाना है कि इसमें एचसीएफ निकालना है, क्योंकि जब बराबर संख्याएं होती है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर एचसीएफ निकाला जाता है। तो इस सवाल में हमें एचसीएफ निकालना है। संख्या है एक तो 616 और 32।
अब परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो निकालना तो इसमें HCF है, लेकिन इस सवाल में कहीं नहीं बोला गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालिए। तो बेटर क्या होगा, हम इसे साधारण विधि से निकालें, अच्छा तरीका रहता है, परीक्षा में टाइम बचाने का तरीका रहता है। तो हम इसे यूक्लिड विभाजन से नहीं करके HCF जो अपना अभाज्य गुणनखंड मेथड होता है उससे सोल्व करेंगे। आपको उसी से परीक्षा में करना है। देखते हैं 616, इसके टुकड़े करते हैं। तो सबसे पहले सम संख्या, इसका मतलब 2 से देंगे। 2 से दिया, 2 तिया 6, 0 और 2 8 16। ध्यान रहे हैं जल्दबाजी में 38 लिखने में आ जाता है, वो गलती नहीं करनी है। फिर 2 से दिया, 2 एकम 2, 1 2 5 10 और 2 चौक 8। फिर 2 से देंगे, 2 7 14, 1 बचा 2 7 14। फिर 7 से देंगे 11 बार और फिर 11 से देंगे 1 बार। ये टुकड़े किए अपन ने 616 के। अब टुकड़े देखते हैं 32 के। 2 से दिया 16, 2 से दिया 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। इसी प्रकार से करना है। और जब भी 2 से करो तो सीधा तरीका दिमाग में आना चाहिए कि संख्याओं का आदि करते हुए लिखते चले। 32 था 16, 16 से 8, 8 से 4 और 4 से 2। इसी प्रकार 616 था, इसके आधा 308, 154, 77 और 11। अब अगर बात करें 616 की तो क्या बनेगा, 222, 7, 11। और इसी प्रकार से अगर 32 के टुकड़े की बात करें तो 5 बार आ गया इसमें। HCF निकालना है, बहुत सिंपल है। यहाँ तक लिखने के बाद HCF कैसे निकालना है, जो दोनों लाइनों में कॉमन दिखे उसको लिख दो, वो HCF होगा। ये 2 2 और 2, यहाँ पर भी 3 बार है और ऊपर भी 3 बार हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो कॉमन 3 बार है, यहाँ 5 बार था, 5 में से 3 बार यहाँ है, 3 बार यहाँ है, तो 3 बार 2 को लिख देंगे और इनका गुणा करना है। 2 का गुणा 2 से 4 और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8। तो इसका HCF आएगा 8। ध्यान रहे यहाँ जल्दबाजी में 6 कर देते हैं, 2 तिया 6, ये 6 नहीं होगा, डायरेक्टली याद रहे। इस 2 का गुणा इस वाले 2 से किया तो ये बनेगा 4, और इस 4 का गुणा इस 2 से करेंगे तो 4 × 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 8। ये HCF बनेगा 8। थोड़ा समझ के करना है इसे। इसी प्रकार से करना है, चाहो तो यूक्लिड विभाजन से कर सकते हो, पर ज़्यादा बढ़िया है। HCF निकालना है तो डायरेक्ट निकालें 8, यहाँ लिख देंगे अतः 8 टुकड़ियों में मार्च किया जाएगा। चौथा सवाल देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहाँ वर्ग की बात करनी है। तो देखते हैं सवाल। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है तो सबसे पहले मान लेंगे, माना क्वेश्चन नंबर 4 है ना कि 3। माना कोई धनात्मक पूर्णांक अब यहाँ पर अपन को 3m लेके आना है और 3m+1 लेकर आना है। तो यहाँ m की जगह कोई नया मान लेंगे। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक 3q एवं 3q+1 के रूप का है। कोई पूर्णांक मान लिया अपन ने 3q और 3q+1 के रूप का है। चाहे तो यहाँ पर ये जो 1 लिखा है इस 1 की जगह अपन r भी लिख सकते हैं। तो 3q+3q+r के रूप का है, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। और ये जो पूर्णांक माना है अपन ने x माना है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक x 3q एवं 3q+1 के रूप का है। तो अब सीधी सी बात देखते हैं। x बराबर अपने पास 2 पूर्णांक रहेंगे, एक बार 3q रहेगा और एक बार 3q+1 रहेगा। प्रश्न अनुसार अगर बात करें तो प्रश्न में बोला गया है कि इसका वर्ग करना है। तो अपन यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर। तो समीकरण 1 का वर्ग करें तो x का वर्ग होगा x² और 3q का स्क्वायर लगाना है। तो ये हो जाएगा x² 3 का 9 और q का q²। तो x² आया 9q²।
अब इस 9 को तोड़ के देखें, क्योंकि मुझे लेकर आना है 3m, तो अपन क्या करेंगे, इस 9 को तोड़ते हैं 3 × 3 में। तो यहाँ देखेंगे अब 3m की अगर बात करूँ तो मुझे साफ साफ 3 दिख रहा है, और ये जो m है इसको मान लेंगे 3q²। तो ये लिखेंगे माना 3q² m। तो क्या हो जाएगा, x² 3 और 3q² की जगह लिख देंगे m। तो ये पहला टुकड़ा जो हमें लाना था 3m वो आ गया। इसी प्रकार दूसरे टुकड़े की बात करते हैं, यहाँ समझ लेते हैं। इसी प्रकार मानेंगे सेम, क्या करेंगे, वही x बराबर लेंगे 3q+1, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग करें तो x का वर्ग होगा x², और यहाँ ध्यान रहे जब एक से अधिक संख्याएं आ जाती है तो होल स्क्वायर करना है, सिंगल स्क्वायर नहीं करना है। अब यहाँ देखते हैं तो इस वाले को आपने कक्षा 8 में भी समझा है कि फॉर्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या रहेगा, a² + 2ab + b²। तो देखो x² ऐसा कैसे, ये 3q+1 का होल स्क्वायर अगर इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो 3q का स्क्वायर + 2, a का मान 3q, b की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो x² ऐसा कैसे रहेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और q का स्क्वायर करेंगे तो q²। अब यहाँ डायरेक्टली 2 का गुणा 3 से किया तो 6, और 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 × 6 + q + 1 का स्क्वायर होता है 1। अब यहाँ जो लेके आना है उस बारे में सोचे तो हमें लेकर आना है 3m+1, तो साफ साफ दिख रहा है 1, तो इस 1 को छोड़कर इस 3m को लेकर आना है। तो 3m कैसे आएगा, यहाँ समझना है। यहाँ से यहाँ तक मैं कॉमन लेने का प्रयास करता हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 3 कॉमन है, क्योंकि 3 दूने 6 और 3 तिया 9, तो इन दोनों में 3 कॉमन है। यहाँ q और q², तो q को भी कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, 3 और q प्लस 6q में से 3q बाहर हो गया है तो बचेगा 2 और +1। अब साफ देखें अपन तो हमें 3 दिख रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको m मान लिया जाएगा, और ये 1 है। तो जैसे यहाँ माना था हमने 3q² को m, इसी प्रकार यहाँ फिर मान सकते हैं, माना q ये वाला और 3q + 2 = m। तो क्या लिखेंगे, x² 3, और इस पूरे की जगह हम लिख देंगे m, प्लस हो जाएगा 1। इस प्रकार से देखो, एक तो लेके आ गए हम 3m, और एक बार आ गया 3m+1, और यही लिख देंगे, अतः 3m+1 के रूप में प्राप्त हुआ। जब वर्ग वाला आए तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। आराम से आप इसे उतार सकते हैं, समझ सकते हैं, बाद में नोट डाउन कर लेना। इसी प्रकार एक और सवाल दिया हुआ है, लास्ट वाला, देखते हैं उसे भी। देखते हैं इसका लास्ट सवाल, 5वां सवाल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले वाले में वर्ग था और इस वाले सवाल में दिया हुआ है घन, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो सेम मानना है, आप चाहे तो इसमें 9 से मान के काम चला सकते हैं या 3 से मान सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, वही x मानेंगे, 9m लेकर आना है तो यहाँ 3q मान लेते हैं, 3q+1 एवं 3q+2 के रूप का है। ध्यान रहे जल्दबाजी में इस जगह 1 और 2 की जगह 8 नहीं करना है, वो 8 क्यूब है तो क्यूब आ जाता है 2 का, तो उसे 2 के क्यूब के रूप में लिखेंगे। देखते हैं आगे का रूप का है। अब मान लेते हैं वही x बराबर अपने पास क्या रहेगा, फर्स्ट टुकड़े की बात करें तो x बराबर रहेगा 3q। वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या करना है, समीकरण 1 का घन करने पर समीकरण 1 का
घन करने पर, उसमें वर्ग किया था और इसमें घन की बोला है तो क्या करेंगे, घन करने पर। तो देखो x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब, और यहाँ करेंगे 3q का क्यूब। x क्यूब तो ऐसा कैसे ही, अब 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और q का क्यूब होगा q क्यूब। अब लेकर आना है 9m, इसका मतलब मुझे 9 कॉमन लेना चाहिए। तो देखते हैं हम, यहाँ से कॉमन लेते हैं 9 इंटू डिवाइड करके लिख देते हैं 3q क्यूब। देखो इस 9 का 3 से गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा और q क्यूब। अब 9m लेकर आना है, तो 9 दिख रहा है, इस पूरे टुकड़े को मान लो m, जैसे उसमें माना था, तो माना 3q क्यूब इज इक्वल टू m। तो अगली स्टेप क्या बन जाएगी, x क्यूब इज इक्वल टू 9, और इसकी जगह आ जाएगा, इस टुकड़े की जगह जो हमें दिखाई दे रहा है इसकी जगह लिख देंगे m। तो पहला टुकड़ा आ गया। सेम प्रोसेस, अब की बार जो टुकड़ा लेंगे इसी प्रकार उसमें टुकड़ा ले लेंगे x इज इक्वल टू 3q प्लस 1। वैसे एक का क्यूब किया था, इसी प्रकार यहाँ पर समीकरण 2 का क्यूब करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का घन करने पर, और जैसे ही घन करेंगे तो क्या होगा, x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं इसे, तो x क्यूब तो ऐसा कैसे, इसे समझे तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला बना देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, वैसे तुम्हें याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब, और इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और b का क्यूब। इसी वाले फॉर्मूले में लिखना है, कक्षा 9 में दिया हुआ है प्रश्नावली 2 में, उस वाले फॉर्मूले से अपन इस सवाल को करेंगे। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस 3, ए की जगह लिखा 3q का स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 प्लस 3, ए की जगह 3q, बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस बी का 1 का क्यूब। आगे करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब इसका होता है 27 और क्यू का क्यू क्यूब। जस्ट अभी यहाँ पर ये प्रोसेस किया था सेम। इसके बाद यहाँ देखते हैं तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, इस 9 का गुणा इस 3 से करेंगे तो ये बनेगा 27, साथ में क्यू स्क्वायर प्लस 3 का इस 3 से 9 और 9 का 1 से गुणा किया तो 9, और साथ में आ जाएगा ये क्यू प्लस 1। सेकंड टुकड़े में लेकर आना था 9m प्लस 1, तो इस वाले टुकड़े से अगर देखें तो ये 1 हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 1 आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक में से अगर मैं 9 को कॉमन निकाल देता हूँ तो हमें 9 भी दिख जाएगा। तो देखते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन और क्यू कॉमन है, तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 और प्लस 1। अब यहाँ देखें तो 9 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जैसे यहाँ माना है m, उसी प्रकार यहाँ m मान लेते हैं। माना q 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो अगली स्टेप क्या बनेगी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 9, और ये वाला पूरा टुकड़ा यहाँ दिख रहा है हमें, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इस अंडरलाइन से अंडरलाइन तक को अगर देखें तो पूरे वाले टुकड़े को m मान रखा है, तो इसकी जगह क्या मान लेंगे m और प्लस लगा के 1। तो जो दूसरा टुकड़ा लेकर आना था 9m प्लस 1, ये भी आ गया है। यहाँ तक देखते हैं, इसके बाद तीसरा टुकड़ा करेंगे। पहले एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तीसरा टुकड़ा सोल्व करते हैं। तीसरा टुकड़ा देखते हैं, वही x इज इक्वल टू, अब की बार टुकड़ा लेंगे हम 3q प्लस 2 और इक्वेशन दे देते हैं इसे थर्ड। क्या करना है, समीकरण 3 का घन करने पर, जैसे पहले में किया है घन, दूसरे में और तीसरे में, तीनों में घन ही करना है। तो ये एक्स क्यूब और इधर वही 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अभी जैसे देखा था फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, वही फॉर्मूला लगाना है, a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और b का क्यूब। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर सोल्व करें तो a की वैल्यू रखेंगे 3q, उसका क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 2 और ये स्क्वायर की जगह स्क्वायर, फिर ये एक 3, a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस b का क्यूब मतलब 2 क्यूब। देखते हैं आगे, ये एक्स क्यूब ऐसा कैसे, यहाँ बात करेंगे वही 27 क्यू क्यूब। यहाँ देखना है, समझना है अब। तो 3 का स्क्वायर 9,
9 का गुणा 3 से किया 27, और इस 27 का गुणा इस 2 से करेंगे तो हो जाएगा टोटल 54 और क्यू का स्क्वायर प्लस लगाया। देखो यहाँ 3 का 3 से 9 और ये 2 का स्क्वायर होता है 4 का गुणा इस 9 से करेंगे तो 36, साथ में आ जाएगा क्यू और प्लस 2 का क्यूब होता है 8। अब तीसरा जो टुकड़ा लेकर आना था वो लाना है 9m + 8। तो यहाँ देखेंगे तो ये 8 हमें साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक में से 9 को कॉमन निकाल देते हैं तो ये 9 में हमें दिख जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। देखो x³ यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, क्यू भी है इसमें तो क्यू को भी कॉमन निकाल दो। 9 × 27 क्यू स्क्वायर, 9 × 54 क्यू, और ये 9 × 36 प्लस 8। अब ये हमें 9 दिख रहा है, और ये बाकी ये जो टुकड़ा दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक वाले टुकड़े को m मान लेंगे। तो माना क्यू 3q² + 6q + 4 = m। तो बस लिखना ही है x³ 9, इस पूरे टुकड़े को लिखेंगे m और प्लस लगा के 8। तो ये तीसरा टुकड़ा हमें प्राप्त हुआ है 9m + 8 के रूप में। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम, अतः 9m फर्स्ट था, सेकंड पे लाना था 9m + 1 एवं थर्ड लेकर आना था 9m + 8 के रूप में हल प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ये सवाल होगा। थोड़ा बड़ा सवाल था, परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा मोस्ट तो नहीं है, पर पहला और दूसरा सवाल परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट है, उसको थोड़ा ध्यान से करें। इस प्रकार करना है। अगली पॉइंट देखेंगे 1.2 जिसे हम कल लेंगे। धन्यवाद।